Hello, today we will start with question number 7 of miscellaneous exercise of chapter 1. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस. आपको दो फंक्शन के एग्जांपल देने हैं. एक फंक्शन f हो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर और दूसरा फंक्शन g वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हो. इस प्रकार से हो कि g ऑफ f तो आपका ऑन टू हो और f आपका नॉट ऑन टू हो. तो हमने दो फंक्शन डिफाइन किए. पहला फंक्शन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर जिसको डिफाइन किया गया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1. एक फंक्शन g डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड 1 इफ x इक्वल टू 1. अब हम प्रूव करेंगे कि f नॉट ऑन टू. तो चेकिंग ऑन टू. f फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं कि वो ऑन टू है या नहीं. देखिए लेट 1 बिलोंग्स टू n हमने कोडोमेन से 1 को ले लिया क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर हैं. लेट f ऑफ x इक्वल टू y मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू y और y हमने क्या लिया है 1. तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. Does not belongs to natural number, so f is not onto. f is not onto. हमने कोडोमेन से कोई नंबर लिया 1 लिया उसके लिए प्री इमेज नहीं मिली इसलिए f onto नहीं है. There is no pre image for 1 belonging to n. तो f आपका ऑन टू नहीं है. अब हम चेक करेंगे f g ऑफ f ये ऑन टू है या नहीं. चेकिंग g ऑफ f. g ऑफ f x हमने ले लिया. अब देखिए फंक्शन f है वो है x प्लस 1 मीन्स g ऑफ x प्लस 1 विच गिव्स g ऑफ x प्लस 1. अब आपका n है जो x है वो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 1. 1 प्लस 1 2. इट मीन्स g फंक्शन में x ग्रेटर देन 1 हो गया तो वैल्यू रिटर्न करेगा x माइनस 1. x प्लस 1 माइनस 1. g फंक्शन में जहाँ x था वहाँ तो हम रखेंगे x प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज़ which gives x plus 1 minus 1 equal to x. 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. It means g of f is onto. For every element y belonging to n codomain there exists x equal to y belonging to n that is domain such that g of f of x equal to y g of f is onto. क्या कहता है कि कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट y लिया उस y के लिए डोमेन के अंदर एक x मिल गया such that g of f of x equal to y. it means फंक्शन g of f is onto. कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट मिल गया है इसलिए g of f आपका क्या आ गया है onto. क्वेश्चन 8 में आपको एक नॉन एम्प्टी सेट x दिया गया है
पावर सेट है x का px, उस पावर सेट से दो सबसेट लिए हैं a और b, और a रिलेटेड होगा b से इफ़ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b, और आपको पूछता है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। अब देखिए पावर सेट होता क्या है, किसी सेट के पावर सेट को कहते हैं जब उसके अंदर दिए गए सेट के सभी सबसेट्स ले लिए जाएं तो वो सेट एक पावर सेट होता है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। हम जानते हैं ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ means A is subset of A, it means A related to A, तो जो R है आपका वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। If A is related to B means A is subset of B, it does not imply B is subset of A। अगर A सबसेट है B का तो इस बात से मतलब नहीं निकाल सकते कि B सबसेट होगा A का, तो आपका नॉट सिमेट्रिक। यहाँ हम कह सकते हैं रिलेशन R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिविटी को और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के केस में इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C मीन्स A सबसेट है आपका B का और B सबसेट है आपका C का, इट इम्प्लाइज A सबसेट होगा C का। तो रिलेशन R आपका ट्रांजिटिव हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए रिलेशन R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको x एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है, px पावर सेट है x का, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, px कार्टेशियन प्रोडक्ट px से px पर, और डिफाइन कैसे किया गया है, a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b फॉर ईच a b इन px, और आपको कहता है कि शो कीजिए x आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन px विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। देखिए क्या कहता है, जो स्टार डिफाइन किया गया है वो पावर सेट x के कार्टेशियन प्रोडक्ट से पावर सेट x पर डिफाइन किया गया है। अब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, एक दिए गए सेट के सभी सबसेट्स का सेट पावर सेट होता है। ओके, अब पावर सेट x के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट सेट होंगे, यानी दो सेट्स के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगेगा और आंसर भी एक सेट आएगा। और स्टार डिफाइन कैसे किया गया है, दो सेट उनके बीच में अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन।
इस क्वेश्चन को एक बार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए x आपने लिया 1 2 3, x सेट आपने 1 2 3 ले लिया, तो पावर सेट ऑफ x क्या आएगा? x के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर 1 2 1 3 2 3 5 एंड 1 2 3। ये सारे के सारे आपके सबसेट्स हैं x के, और इन सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना लिया, वो होता है आपका पावर सेट। अब यहाँ देखते हैं हम, अगर मान लीजिए लेट सेट A को हम ले लेते हैं 1 2, तो चेक करते हैं A इंटरसेक्शन x, दैट इज 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, क्या आएगा? वो आएगा 1 और 2 विच इज इक्वल टू A। इट मीन्स A इंटरसेक्शन x आपका A आ गया है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट A बी एनी सबसेट बिलोंगिंग टू Px, पावर सेट से हमने कोई भी सेट A ले लिया है। E is identity element if A star E equal to E star A equal to A। E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि A स्टार E बराबर में E स्टार A बराबर में A आ जाए। हम चेक करते हैं A स्टार X, A स्टार X आपका कितना आएगा? A इंटरसेक्शन X, और जो किसके बराबर आएगा? A के। यहाँ एग्जाम्पल मैंने आप दिखाया। इसी प्रकार से x स्टार A आपका किसके बराबर आएगा? x इंटरसेक्शन A, जो आएगा आपका A के इक्वल। इट मीन्स x इज आइडेंटिटी एलिमेंट in Px with respect to star। x आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है पावर सेट पे विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब चेक करते हैं इन्वर्टिबल के लिए। एन एलिमेंट A is invertible if there exists an element B such that A star B equal to identity equal to B star A। Here E equal to X, हम पीछे चेक करके आए हैं, आइडेंटिटी आपका X है। इट मीन्स A स्टार B equal to X equal to B star A, which means A intersection B equal to X, which is possible only when
possible only when a equal to b equal to x. So x is only invertible element in power set x with respect to स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार। देखिए ये है डेफिनेशन इन्वर्टिबल की। इन्वर्टिबल कहलाएगा जब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। अब देखिए a स्टार b आइडेंटिटी हमारा x है तो a स्टार b इक्वल टू x और स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b आपका x के इक्वल आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब a b और x आपस में बराबर हो। तो यहाँ हमने दिखा दिया x ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है। क्वेश्चन 10 में आपको कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे फ्रॉम द सेट आपको है गिवन 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। सेट से उसके इटसेल्फ तक कितने ऑन टू फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया गिवन सेट हमने S मान लिया, S सेट के अंदर काउंटिंग है 1 to n तक। अब क्योंकि फंक्शन हमारा सेट S से सेट S पे है वो ऑन टू फंक्शन मान लेते हैं उसे हम। अब क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन है वो सेट S है तो फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया। इट मीन्स फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू हो गया। जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक n एलिमेंट्स का सेट है उसके हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ ले लें। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n नंबर्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज फैक्टोरियल n, यानी कि टोटल ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं आपके n फैक्टोरियल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अपने डाउट्स, क्यूरीज और सजेशंस भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।